राहुल और रिया की साजिश का खुलासा राहुल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसकी जांच को और गहराई से किया। पुलिस को यह शक हुआ कि राहुल ने सिर्फ साक्षी को ही नहीं बल्कि रिया को भी इस साजिश में शामिल किया था। पुलिस ने रिया को भी गिरफ्तार किया और पूछताछ की। रिया ने शुरुआत में इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने उसके खिलाफ ठोस सबूत पेश किए तो उसने सच उगल दिया। रिया ने स्वीकार किया कि राहुल के साथ उसका अफेयर था और वह भी साक्षी की हत्या में शामिल थी। रिया ने बताया कि वह राहुल के साथ अपने भविष्य के सपने देख रही थी और साक्षी को रास्ते से हटाने के लिए ही वह राहुल के साथ मिली थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने कई बार राहुल से यह कहा था कि साक्षी को मार डालो ताकि वह दोनों बिना किसी डर के एक साथ रह सकें। राहुल ने उसकी बात मानी और साक्षी को मारने का खौफनाक कदम उठाया। अदालत में सच्चाई का पर्दाफाश, यह मामला अदालत में पहुंचा और वहां से साक्षी की हत्या की सच्चाई पूरी तरह से उजागर हुई। अदालत में राहुल और रिया दोनों के खिलाफ कई आरोप लगाए गए और उनके खिलाफ सबूत इतने मजबूत थे कि कोई भी बचाव नहीं कर सकता था। राहुल ने अपनी गलती का स्वीकार किया और अदालत में यह भी कहा कि वह साक्षी को मारने के बाद बहुत पछताया, लेकिन अब पछतावा करने से कुछ नहीं होता। अदालत ने राहुल को हत्या के आरोप में दोषी ठहराया और उसे उम्र भर की सजा सुनाई। वहीं रिया को भी हत्या की साजिश में शामिल होने के लिए अपराधी करार दिया गया और उसे सजा दी गई। दोनों ने अपनी सजा के लिए अपने जीवन के बाकी दिन जेल में बिताने का निर्णय लिया। यह घटना शहर में एक बड़ा मामला बन गया और लोगों में एक डर का माहौल पैदा हो गया कि कभी भी किसी पर भी विश्वास करना खतरनाक हो सकता है। साक्षी का परिवार और न्याय की तलाश। साक्षी के परिवार ने इस हत्या के बाद न्याय की उम्मीद नहीं छोड़ी। हालांकि साक्षी की मौत ने उनके दिलों को तोड़ा, लेकिन यह भी साबित किया कि सच्चाई और न्याय की कोई न कोई कीमत होती है। साक्षी के माता पिता और उसके भाई बहन अदालत में हर सुनवाई में मौजूद रहते थे। उनका मानना था कि किसी भी परिस्थिति में राहुल और रिया को उनके की सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे से कोई इस तरह का घिनौना अपराध न कर सके। कहानी का अंत और एक चेतावनी। यह कहानी खत्म होती है, लेकिन इसका संदेश हमेशा के लिए रह जाता है। कभी कभी हमें सामने वाले के चेहरे के पीछे छुपे हुए झूठ और धोखे का सामना करना पड़ता है। विश्वास एक कीमती चीज है, लेकिन कभी भी पूरी तरह से उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक कि आप पूरी तरह से न जान लें कि सामने वाला क्या सोच रहा है। साक्षी की आत्मा को शांति मिली और वह अपने परिवार से दूर जा चुकी थी, लेकिन उसकी हत्या ने लोगों को यह सिखाया कि किसी की जिंदगी को खत्म करने से पहले हमें अपने दिल और दिमाग से सही फैसले लेने चाहिए। यह कहानी केवल एक अपराध की नहीं, बल्कि विश्वासघात, धोखे और सच्चाई की है। कहानी का नया मोड़ राहुल और रिया की सजा के बाद मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। इस हत्या की साजिश ने पूरे समाज को हिला दिया था, लेकिन यह सच था कि साक्षी की मौत के बाद कई और राज भी खुलने थे। राहुल और रिया का गहरा षड्यंत्र। साक्षी की हत्या के मामले में अदालत का फैसला तो आ गया था, लेकिन पुलिस को पता चला कि इस साजिश के पीछे और भी गहरे राज थे। पुलिस ने जांच को और आगे बढ़ाया और पता चला कि राहुल और रिया का अफेयर पहले से ही था, लेकिन इसके साथ एक और बड़ा ट्विस्ट था। रिया ने साक्षी की हत्या से पहले ही राहुल से यह वादा लिया था कि वह साक्षी को मारकर उसे बड़ा संपत्ति हिस्सा देगा। साक्षी के माता पिता ने अपनी बेटी के मरने के बाद घर की सारी संपत्ति उसकी नाम पर कर दी थी। रिया को यह डर था कि अगर साक्षी जिंदा रही तो वह कभी राहुल के साथ नहीं रह पाएगी और संपत्ति का हिस्सा भी साक्षी को मिलेगा। इसीलिए उसने राहुल से कहा था कि वह साक्षी को रास्ते से हटा दे ताकि दोनों के पास वह सब कुछ हो सके जो वे चाहते थे। पुलिस की नई पड़ताल। पुलिस ने रिया और राहुल के बीच के वित्तीय लेन देन और संदेशों की जांच की और पाया कि रिया ने साक्षी की हत्या से पहले राहुल को लगातार संदेश भेजे थे, जिसमें उसे यह बताया गया था कि अब या कभी नहीं, अगर तुम इसे खत्म कर देते हो तो सब कुछ तुम्हारा होगा। पुलिस ने इस खुलासे को साक्षी के परिवार के सामने रखा, जो पहले से ही सदमे में था। साक्षी के परिवार का संघर्ष साक्षी के परिवार के लिए यह और भी कष्टदायक था, क्योंकि उन्हें यह महसूस हुआ कि उनकी बेटी की हत्या केवल व्यक्तिगत दुश्मनी और स्वार्थ के कारण हुई थी। साक्षी के पिता ने यह ठान लिया कि वह अपने बेटी की हत्या के पीछे छुपे हुए हर राज को सामने लाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी संघर्ष करना पड़े। समाज पर प्रभाव। साक्षी की हत्या ने
समाज में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों और घरेलू हिंसा पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। लोग यह सोचने लगे थे कि कैसे एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, वह एक दिन उसे ऐसे बेदर्दी से मार सकता था। इस घटना ने लोगों को यह समझने के लिए मजबूर किया कि रिश्तों में झूठ, धोखा और छल की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। न्याय और सच्चाई की अंतर्निहित ताकत अंत में राहुल और रिया को अपनी सजा का सामना करना पड़ा। राहुल को आजीवन कारावास की सजा दी गई और रिया को भी हत्या की साजिश और सहायक बनने के आरोप में लंबी सजा मिली। साक्षी की मौत के बाद उसका परिवार धीरे धीरे आंतरिक शांति की ओर बढ़ा, लेकिन उनके दिलों में हमेशा उसकी याद बनी रही। इसने यह भी साबित किया कि अपराध चाहे कितना भी क्यूट या प्यारा दिखे, अंत में सत्य और न्याय ही विजयी होते हैं। यह घटना यह भी बताती है कि हर रिश्ते में विश्वास और प्यार की अहमियत होती है, और जब यह टूटता है तो उससे जो दुष्परिणाम होते हैं वे अत्यंत। अदालत में सच्चाई की आखिरी जांच, राहुल और रिया की सजा के बाद मामला अब और भी जटिल हो गया था। हालांकि दोनों को सजा मिल चुकी थी, लेकिन साक्षी की हत्या के बाद कुछ और राज भी सामने आने थे जो इस साजिश से जुड़े थे। राहुल की गिरफ्तारी के बाद की घटनाएं। राहुल की गिरफ्तारी के बाद एक नई कहानी सामने आई। जेल में बंद राहुल को पुलिस ने एक और अहम जानकारी दी। पुलिस को यह पता चला कि राहुल ने साक्षी की हत्या के बाद अपने पुराने रिश्तेदारों से भी बात की थी, ताकि वह किसी तरह से अपने अपराध को छुपा सके। राहुल के संपर्क में कुछ और संदिग्ध व्यक्ति भी थे, जिनसे उसने अपने अपराध को छुपाने के लिए कई मदद ली थी। इन संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि राहुल और रिया ने पहले से ही साक्षी को मारने के लिए कई बार योजना बनाई थी, और उसके बाद भी वह पुलिस को गुमराह करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। रिया की हकीकत और उसका बयान। रिया, जो पहले इस हत्या में सिर्फ सहायक थी, अब खुद को बचाने के लिए पूरी सच्चाई बताने लगी। उसने स्वीकार किया कि राहुल और उसका अफेयर महज एक झूठी भावनाओं का खेल था। उसने राहुल को यह यकीन दिलाया था कि वह उसे सच्चा प्यार करती है, जबकि उसकी असल योजना सिर्फ धन और सत्ता पर कब्जा करने की थी। रिया ने बताया कि वह साक्षी को मारने के बाद उसे पसीने में डुबोने का भी दावा कर रही थी, ताकि उसके बाद उसे सब कुछ मिल सके। पुलिस ने रिया के बयानों को रिकॉर्ड किया और उसे अदालत में पेश किया। साक्षी की हत्या के पीछे की सच्चाई। पुलिस और न्यायपालिका ने साक्षी की हत्या के पीछे छुपे अन्य तथ्यों को भी उजागर किया। यह पता चला कि साक्षी की हत्या केवल संपत्ति और रिश्ते के कारण नहीं थी, बल्कि इसमें अन्य कारक भी शामिल थे। राहुल और रिया दोनों के रिश्ते की शुरुआत एक और जटिल साजिश से हुई थी। असल में रिया को पता चला था कि साक्षी की कुछ संपत्तियां पहले से ही राहुल के नाम पर ट्रांसफर हो चुकी थी, और रिया को यह डर था कि यदि साक्षी जिंदा रही तो वह इस संपत्ति का हिस्सा पाकर दोनों को पंछी बना देगी। इसलिए रिया और राहुल ने मिलकर यह योजना बनाई, ताकि वे दोनों के पास साक्षी के संपत्ति के सभी अधिकार आ जाएं। साक्षी के परिवार की ओर से न्याय की लड़ाई। साक्षी के माता पिता और परिवार वालों ने यह ठान लिया था कि वे हर हालत में अपनी बेटी के लिए न्याय लाएंगे। वे अदालत में बार बार जाते रहे और साक्षी के हत्यारों के खिलाफ जांच की मांग करते रहे। साक्षी के पिता ने यह भी ऐलान किया कि वे साक्षी के नाम पर एक फाउंडेशन बनाएंगे जो महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए काम करेगा, ताकि कोई और साक्षी जैसी शिकार न बने। समाज में सच्चाई का असर। साक्षी की हत्या के बाद से समाज में एक गहरी बेचैनी थी। लोग यह समझने लगे थे कि किसी भी रिश्ते में आत्मविश्वास और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के बारे में जागरूकता फैलने लगी और कई संगठन इस विषय पर सख्त कानून बनाने की मांग करने लगे। साक्षी की मौत के बाद कई अन्य महिलाओं ने अपनी आवाज उठाई और यह सवाल पूछा कि अगर रिश्तों में इतनी नफरत हो सकती है तो क्या हम किसी पर भरोसा कर सकते हैं? क्या रिश्तों की सच्चाई को समझ पाना इतना मुश्किल है? न्याय का मार्ग और समाज की शिक्षा, कानून ने आखिरकार अपना काम किया, लेकिन साक्षी की मौत ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चाई कभी भी चुप नहीं रह सकती। अपराध चाहे जितना भी छिपाया जाए, उसका पर्दाफाश जरूर होता है। साक्षी के माता पिता का यह संघर्ष केवल उनके व्यक्तिगत दर्द का परिणाम नहीं था, बल्कि यह समाज को यह संदेश देने के लिए था कि रिश्तों में धोखा, नफरत और हिंसा को कभी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। कहानी का निष्कर्ष। साक्षी की हत्या की घटना ने यह साबित किया कि किसी भी स्थिति में किसी को भी हिंसा और धोखा देने का अधिकार नहीं है। अगर कोई विश्वास तोड़ता है तो उसकी सजा उसी की करनी चाहिए,
और सबसे अहम यह कि हमें अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को समझते हुए हर व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। साक्षी की आत्मा को शांति तब मिली जब उसके परिवार और समाज ने मिलकर न्याय की लड़ाई लड़ी। इसने यह सिखाया कि सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे उसे छुपाने की कितनी भी कोशिश की जाए। नए सबूत और पुलिस की सख्ती राहुल को गिरफ्तार किए हुए 2 महीने हो चुके थे। अदालत में मुकदमा चल रहा था, लेकिन केस में एक नया मोड़ तब आया जब पुलिस को कुछ नए सबूत मिले। ये सबूत किसी अज्ञात व्यक्ति के जरिए भेजे गए थे, जिसमें साक्षी की हत्या से पहले राहुल और रिया के बीच हुई कॉल रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग में साफ साफ सुना जा सकता था कि रिया राहुल को उकसा रही थी। रिया, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो साक्षी को रास्ते से हटाना ही होगा। जितनी जल्दी यह काम खत्म होगा, उतनी ही जल्दी हम अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। राहुल, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। ये सबूत अदालत में पेश किए गए, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह सिर्फ एक गुस्से में किया गया अपराध नहीं था, बल्कि पूरी तरह से सोची समझी साजिश थी। रिया का पर्दाफाश और गिरफ्तारी पुलिस ने तुरंत रिया को हिरासत में ले लिया। पहले तो उसने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब सबूतों का दबाव बढ़ा तो उसने सच उगल दिया। उसने माना कि वह राहुल से प्यार करती थी और साक्षी को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसने राहुल को मानसिक रूप से मजबूर किया। अदालत में जब रिया को कटघरे में लाया गया तो उसका चेहरा डर और पछतावे से भरा था, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था। अदालत का फैसला और न्याय की जीत जज ने सभी सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद राहुल को आजीवन कारावास और रिया को 20 साल की सजा सुनाई। यह फैसला साक्षी के परिवार के लिए एक बड़ी राहत थी। साक्षी के माता पिता